पीछे वाले तैयार हैं? मिलना चाहते गुरु जी से? सुनना चाहते हैं? जब गौरी शंकर जायसवाल सर के टीम में छोटा सा टीम में हिस्सा होगा, इतना बड़ा काम एक पास कर रहे भाई, जरा सुनिए हमारे गुरु सुनेंगे तो आप वहां जा सकते हैं। तैयार है सभी लोग? इधर वाले तैयार है? पीछे वाले तैयार सभी लोग? बुला ले जाए सभी लोग तैयार है ना? तो मैं चाहूंगा आप सभी लोगों की तालियों के बीच में गुरु जी को नाच चाहूंगा। मैं ग्रेट अप्लाई मिस्टर जितेंद्र गुरु जी, प्लीज कम दिस सबको नमस्कार। नमस्कार। मालूम है से? अच्छा, आप लोगों से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट मैं करूंगा, क्योंकि मर्दों से ज्यादा लेडीज फाइटर ज्यादा आई, तो ये लोग तो समझ जाते हैं, इधर समझते नहीं है। बुरा नहीं मानिएगा, क्योंकि ये हम लोगों की प्रॉब्लम नहीं है, ये आप लोगों के अंदर भगवान ने अलग एडवांस वर्जन दिया हुआ है। मैं हर जगह जाता भी हूँ और मैंने बहुत नजदीक से एहसास किया है, जितने अपने आप को मर्द बोलते हैं ना, कितने हैं मर्द? चलिए, अब बहुत सारे लोग डाउट हो जाएंगे कि हम तो सारे लोग मर्द हैं। हम लोग बनारस से अगर दिल्ली तक अगर सफर करने, एक सीट के बगल वाले का हम लोग नाम तक नहीं पूछ पाते हैं, और बहनी लोगों को 2 घंटे का सफर मिल जाएगा ना, तो उसकी सांस कितनी खतरनाक है, अपनी बता के आएंगे, उसकी लेके आएंगे। आइए, हकीकत है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज भी बनी थी लेडीजों के लिए, तो बोलने का कला हम लोगों को मतलब डालना पड़ता है, और आप लोगों के अंदर ऑटोमेटिक। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, इसका यूज कहीं कहीं करिएगा, यहाँ नहीं करना। नमस्कार। जो नहीं बोल रहे उनको भी नमस्कार, क्योंकि बहुत सारे लोगों को धमका के लाया गया होगा, किसी को झूठ बोल के लाया गया होगा, खाना मिलेगा, और जो भी शायद मिला था खाना होगा, कुछ लोगों को नहीं मिला होगा। तो यहाँ से जाने के बाद तरह तरह की बातें माइंड में निकलना शुरू हो जाती है, क्योंकि हम लोगों का व्यवसाय कुछ ऐसा है ना कि लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं इस व्यवसाय से इतना कुछ हो पाएगा। अभी हम लोग गए थे गोवा, तो कुछ कमेंट हम लोगों ने पढ़ा कि अभी साबुन तेल बेचने वाला बॉडीगार्ड भी लेके घूम रहे हैं। मतलब हम लोग भी हंसते हैं लोगों पे, लोग भी हम लोगों पे हंसते हैं, हम लोग हंसते हैं उन पे कि यार इतना खूबसूरत अच्छा व्यवसाय है, लोग समझ नहीं रहे हैं, और वो हंसते हैं कि लोग झूठ बोलते रहते हैं, कितना दिखावा करते हैं लोग। रियली हमारे व्यवसाय में, बाहर के व्यवसाय में लोग छुपाने का काम करते हैं, और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में दिखाने का काम किया जाता है, ताकि लोगों को ट्रस्ट हो सके। क्योंकि पैसे वालों को पैसा बनाने का बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन बिना पैसे वालों को पैसा कमाने का इकलौता इस धरती का है व्यवसाय जो कि
गरीब लोगों को अमीर बनने का वादा देता है। और हकीकत ये है, लेकिन हम लोग भी क्या बोला जाए, गरीबपुर से अमीरपुर तो जाती है ये ट्रेन, लेकिन बीच में होशियारपुर, चलाकपुर कुछ ऐसे जगह हैं जो कुछ लोग तरह तरह की बातों में आके उतर जाते हैं। मैं अपने बारे में भी बताऊंगा और कुछ तस्वीर के मार्फत आप लोगों को मैं दिखाऊंगा भी, क्योंकि सब कुछ शायद बातें आगे पीछे हो सकती है, लेकिन पुरानी चीजें आपको याद दिला देगी कि हम भी वही थे। थोड़ा सा मैं रिक्वेस्ट आप लोगों से ज्यादा करूंगा। मैं कहां से हूं, मैं क्या करता था, मेरा नाम जितेंद्र कुमार मौर्य, मैं बेसिकली भभुआ जिले का रहने वाला हूँ। एक छोटा सा गांव, शायद यहाँ से भी कुछ लोग एक बार गए थे, लोग गाड़ी लेके हमारा घर देखने के लिए। मैं बोला कि मैं घर बना रहा हूँ, तो लोग गए थे, क्योंकि लोगों को यकीन नहीं हो पाता है कि ये आदमी ठीक है, गाड़ी तो लोन में मिल जाती है, लोग इतना भी कर पाते होंगे, नहीं यकीन है। तो यहाँ से भी कुछ लोग गए थे हमारे गाँव जाके देखने के लिए, क्योंकि आज 25 से 26 साल हो गया डायरेक्ट सेलिंग को यहाँ पे भारत में काम करते हुए। लोगों ने, बहुत रेयर लोगों को तो देखा ही नहीं कि हम लोगों ने पैसा कमाया। हाँ, लोगों ने ये देखा कि कितने लोगों ने पैसा कमाया। लेकिन आप लोगों को एक जानकारी मैं बता दूं कि डायरेक्ट सेलिंग में प्रोडक्ट बेस जो होता है वो एथिकल बिजनेस होता है, वहां पैसा डूबता नहीं है। पैसा डूबता कहाँ है, बिना काम किए पैसा कमाया जा सकता है, वहां पे डूबता है। तो ये क्लियर कट हो जाए कि हाँ, समय पैसा आपका भागने में जाता है। तो मैं भी एक लोअर मिडिल परिवार जहां पे सिर्फ खाने के लिए रहता था और कपड़े पहनने के लिए होते थे, सपने यानी दूर दूर तक नहीं देखा जा सकता। अगर कोई सपना भी देख लिया ना तो उसको मजाक बना लिया जाता है। वैसे ही मैं भी घर से हूं जहां से सिर्फ दाल चावल के बारे में, इसके अलावा कुछ नहीं सोचना है। और सोचना है भैया, पढ़ लो, लिख लो, जॉब करो, शादी हो जाएगी, बाल परिवार जैसे सर्किल चल रहा है वैसे चलता रहेगा। मैं वहीं से हूं। कुछ तो थोड़ा सा आप लोग शांत रहिएगा तो आप लोगों को देखने में भी आएगा और कुछ बातें हमारी समझ में भी आ सकती है। हो सके शायद हम लोगों को, जैसे गौरी सर, विनोद सोनी जी, सुशील जी, मालिक सर जैसे व्यक्ति अगर यहाँ से पैसा कमा सकते हैं तो यहाँ पे बैठा हुआ हर वो शख्स, हाँ लगता है कि हम बहुत प्रॉब्लम में, जब तराजू पे रखिएगा ना तो लगेगा कि नहीं, सब लोग ज्यादा प्रॉब्लम में थे। मेरे को वही दिन याद है, पुरानी बातें विनोद सोनी सर की याद आ गई। समथिंग 8:30-9 बज रहा था। मैं आज की नहीं बात कर रहा हूँ, 7.5 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ। तो विनोद सर के बारे में बहुत ज्यादा नहीं मैं जानता था, क्योंकि सर लोगों के मार्फत ज्वाइनिंग मेरे टीम में हुई थी। तो एक बार हम लोग SOS में मिले थे, तो सर ने बोल दिया कि विनोद नौकरी छोड़ दो, तो उन्होंने नौकरी छोड़ दिया। कुछ दिन के बाद में मुलाकात हुई बनारस में। मुलाकात होने के बाद में 9:30 के आसपास हो रहा था, तो उन्होंने बोला, हम लोगों ने अंडा रोल खाया और सर बोले कि मैं जा रहा हूँ सर मिर्जापुर। हमने बोला सर 9:30 हो रहा है, सुबह में चल जाइएगा ना। बोले सर 3 महीने का किराया मैं नहीं दिया हूँ रूम वाले का, अगर मैं जाऊंगा तो सबसे पहले रूम मालिक आएगा कि भैया पैसा दो। अभी मैं आया था, मैडम को अनाज खरीद के मैं देने के लिए आया था, अभी मैं जा रहा हूँ मिर्जापुर। वो दर्द लेने वाले कितने % लोग होते हैं, नहीं हो पाते हैं। मैंने सोचते हैं कि हम तकलीफ में झेल लें लेकिन हमारा परिवार ना आए। लेकिन जो लोगों ने संघर्ष किया है वो आज सारे लोग चमक रहे हैं। जो लोगों ने शुरुआत किया था और जो लोगों ने मेहनत किया, मेहनत के साथ साथ में काम किया। मेरा जन्म, जैसा मैंने बोला, मटियारी गांव कैमूर भभुआ का मैं रहने वाला हूं। और छोड़ रहा है, आप ही कर दीजिए ना सर, नहीं काम कर रहा है। आर्थिक स्थिति खराब होने के वजह से मेरी पढ़ाई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं हो पाई, क्योंकि घर वाले बोल रहे थे कि जमीन, क्योंकि लोअर मिडिल परिवार के हर बाप का ख्वाहिश होता है कि बेटा 1-2 बीघा खेत बेच देंगे लेकिन तुम पढ़ो। लेकिन मैं स्थिति देख रहा था, मेरा पालन भरण
ननियाल में हुआ था। तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि जो लोग पढ़ रहे हैं या नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो कितने % नौकरी मिल रही है। मैंने देखा कि माँ बाप तो बेच देंगे, लेकिन मैं पढ़ के भी ऐसा क्या करूंगा कि वो जो जमीन है वो खरीद नहीं पाऊंगा, ऐसी हालत है। तो मेरा माइंड गया, भाई पैसा कहाँ से सबसे ज्यादा आता है। यहाँ से बाहर जाइएगा, पूछिएगा भाई साहब पैसा कमाना चाहते हो, क्या बोलेगा? गाली देगा। गाली इसलिए देगा, बोलेगा कि इस सृष्टि पे कौन इंसान है जो पैसा कमाना, ये कौन सी बितुक्का बातें कर रहे हो भाई। ये धरती पे हर कोई ज्यादा पैसा कमाना चाहता है, लेकिन सबसे ज्यादा पैसा कहां से आता है? दो ऑप्शन है, जॉब और बिजनेस से आता है ना। लेकिन हम लोग बिजनेस नहीं करते, कारण सबसे बड़ा निवेश। निवेश के डर से, क्योंकि निवेश करेंगे हमारा पैसा डूब जाता है। मैं और बहुत सारे हम लोगों को, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है पैसा होते हुए भी बिजनेस नहीं करते। अगर बंदर को आप 1 दर्जन केला दीजिए और 1 लाख रुपया दीजिए, क्या लेगा? पक्का? पक्का ना? और हम लोगों के परिवार में नौकरी और बिजनेस दीजिए, दोनों में क्या लेंगे? जैसे उस बंदर को 1 लाख रुपए में कितना दर्जन केला आ सकता है नहीं पता है, उसी तरीके से बस फर्क यह है वो 4 टांग वाले हैं, हम सोच क्या है? मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन सोच हमारी वही है। मेरे को सब समझ में आया उस समय कि सबसे ज्यादा पैसा बिजनेस से आता है। तो मैं पढ़ाई को बंद करके मैं इलेक्ट्रॉनिक की पढ़ाई करना शुरू किया, क्योंकि कुछ रिलेशन में इलेक्ट्रॉनिक से पैसे कमा रहे थे लोग बिजनेस करके। तभी मेरे को डायरेक्ट सेलिंग 2005 में मिला कि बिना पैसे लगाए पैसा कमाया जा सकता है। मैंने शुरुआत किया, भाई साहब 7 साल में मैं 50,000 रुपया कमाया था उस कंपनी से। कितना? जैसे, क्योंकि ज्वाइनिंग तो सबकी पेट लपेट चपेट से होती है, कोई अपनी मर्जी से आता। भले मेरा सोच था कि भाई लाखों रुपया मेरे को कमाना है, लेकिन अपनी मर्जी से मैंने नहीं जुड़ा था, मेरे मामा जी ने ज्वाइनिंग कराया था। यहां तक कि शादी भी मेरी हुई है प्लान दिखाने के चक्कर में, लड़की दिखाई गई थी। मैं कसम खाया था कि जब तक कार नहीं लूंगा तब तक शादी नहीं करूंगा, अपनी दुल्हनिया को कार में लेके आऊंगा। भाई ड्रीम देखने में कौन बुराई है, हमने भी देखना शुरू किया। लेकिन बहन की शादी होने के बाद गांव मोहल्ले में सबसे ज्यादा माँ बाप को तकलीफ हो या ना हो, सारा पड़ोसी को जरूर तकलीफ होना शुरू हो जाता है, रिलेशन वालों को तकलीफ शुरू हो जाता है। कहा हो तो लड़का बियाह नहीं हुई का, कुछ कमी है, तरह तरह की बातें आना शुरू। तो लोगों ने मतलब ऐसा माहौल बनाया कि हमने जब वहां पे गया प्लान देने के जगह पे लड़की दिखाई गई तो मैं इग्नोर करना शुरू किया। लेकिन हम जान रहे हैं ना उनके पास में हम लोगों से भी बड़ा हथियार होता है। अच्छा देखकर लड़की देख लो, ओकर का इज्जत रह गई। भाई उस लड़की का क्या गुनाह है? शादी नहीं करोगे तो कल दिन लोग बोलेगा इसको लड़कियां को देख के लड़का छोड़ दिया है। हमने कहा करना ही ठीक है भाई, मैंने कर लिया। लेकिन आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि मतलब मैं बताऊं सुबह हो जाएगा जो मैं हालत में मैं जिया हूं। भाई शादी हुई, जब पहली बार मैडम मेरे यहाँ से गई तो जितना मुंह दिखाई में पैसा मिला था मैं सब यूज कर गया था। जाते समय मैं 100 रुपया दिया था, क्योंकि पैसा ही नहीं था, दे क्या। हालत बद से बदतर थी। लेकिन 7 साल करने के बाद आगे दूसरी मैंने कंपनी को जुड़ा। मैं कुछ काम कर रहा था दूसरी कंपनी में, ही काम कर रहा था। 12 के लास्ट मतलब 16 के लास्ट में या 17 के शुरुआती में मेरे को SCPL जैसी कंपनी 12 साल की तपस्या के बाद मिली है, जिस कंपनी में आप लोग जुड़े हैं या जुड़ने वाले हैं। 12 साल के बाद और 12 सालों में मैंने डायरेक्ट सेलिंग के अलावा कुछ नहीं किया। अब क्या क्या हुआ थोड़ा सा देखते हैं। नेक्स्ट करिए सर। ये मेरी शुरुआती की कुछ तस्वीरें हैं जब असली केस में मैंने शुरुआत किया था। अपनी तस्वीर और मेरी तस्वीर आप मिला लीजिएगा, समथिंग आपको ऐसे ही मिलेगी।
आप अपने को देख पाएंगे कि सर्किल भी कोई बहुत अच्छी नहीं थी। मैं जब बाइक नेक्स्ट करिएगा, ये मेरी जिंदगी का और ये मेरे दोनों बच्चे, बिटिया और बेटे, और मैं था। और ये कटनी स्टेशन का फोटो है जहां पे मैं प्लान देने गया था। मतलब जहां पे जैसे भी जाना पड़े हम लोगों ने शुरुआत किया, और कुछ ऐसे ही जिंदगी थी लगातार 8.5 साल। अभी 2-3 सालों में मैंने शादी अटेंड, अभी शादी का सीजन चल रहा है ना। मैं नहीं आता था शादी में, मैं कहीं नहीं आता था। अपलाइन ने बोला भैया मेहनत करना है, क्योंकि मेरे को एक चीज समझ में आ गई थी कि अगर हम यहाँ पे मेहनत कर लेते हैं तो जिंदगी हमारी नहीं, हमारे बच्चों की भी बदलेगी, और तकदीर और तस्वीर दोनों बदलेगी। मेरे को दिख रहा था, मेरे बच्चों को या परिवार को, मैडम को, सास ससुर को, किसी को नहीं दिख रहा था। मेरे को दिख रहा था कि मैं अगर करूंगा तो इनका क्या हो सकता है। आज आपके परिवार में जो है स्थिति, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कहां से, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 3 से 5 साल में जो हम लोगों की जीवन बदला है, आपकी भी बदलेगा। ये कुछ तस्वीर मेरी पुरानी है नेक्स्ट। और जो कहते हैं कि ये इंडस्ट्री सिर्फ सपना दिखाती है, लोग बोलते हैं हाँ ये सपना लोग दिखाते हैं, कोट टाई पहन के आते हैं। रियली सपना देखने वाला ही इंसान आगे भी बढ़ता है। विदाउट सपना देखने वाला इंसान कुछ नहीं कर पाएगा। जो हाथ ऊपर करेगा तो आगे बढ़ेगा, नीचे बढ़ेगा तो क्या करेगा, कीचड़ ही तो मिलेगा ना। नीचे जाएगा तो क्या मिलेगा, कीचड़। और ये हकीकत है सर कि जो सपनदर्शी लोग हैं, जिसके वजह से आज हम लोग इतनी आधुनिक चीजें यूज कर पा रहे हैं। किसी ने सपना देखा कि रात का सूरज मैं बनाऊंगा, बल्ब बना के दे दिया। किसी ने सोचा पंछी की तरह लोगों को उड़ाऊंगा, प्लेन बना के दिया, उसी का सोच ही है। किसी ने सोचा कि ऐसे माइक हम बना के देंगे, उन्होंने दिया। लोगों ने विरोध किया था, आपका भी विरोध होगा। प्लेन का विरोध सबसे ज्यादा कौन करता है, हवा। यस, और हवा को हटा दिया जाए तो प्लेन उड़ेगी। सेम उसी तरीके से जो लोग आपका विरोध कर रहे हैं, और यहाँ आगे भी आप बढ़ेंगे लोगों की वजह से। अगर लोग ही नहीं रहेंगे तो विरोध किसका होगा, आप बढ़ेंगे कैसे, पॉसिबल नहीं है। तो लोग विरोध करेंगे, लेकिन आपको ड्रीमर बनना है। जब तक आपके पास में सपना नहीं होगा, तब तक आपके साथ में लोग मजाक भी नहीं उड़ाएंगे और आपके साथ में जुड़ेंगे भी नहीं। आपके साथ में होगा। नेक्स्ट, ये मेरे बाइक लेने गया था ना, तो ये जो कील थमा रहा है बंदा, बोला भाई साहब मैं आपको बताऊं। बोले कि बताइए। बोले ये बाइक क्या लिए। उन्होंने बोला क्यों, आपसे क्या प्रॉब्लम। बोले आपको धीरा जाएंगे। बाइक से इतना मैं हल्का था। ये डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत सेकेंड हैंड बाइक से मेरी हुई थी, 12,000 की। हाइट 2 फीट ऊंची नहीं चढ़ पाती थी वो, ऐसे ही धक्का मार के चढ़ाना पड़ता था, इसके बाद मैं किक मार के चलता था। 12,000 की सेकेंड हैंड, ये भी फाइनेंस पे आई थी। SCPS से 2 से 2.5 महीना पहले मैंने लिया था, तब तक इधर ज्वाइनिंग हुई। इस बाइक को 13 बार EMI बाउंस हुई थी, 13 बार EMI बाउंस हुआ। लेकिन मैं कभी घबराया नहीं, क्योंकि अपलाइन ने बोला था कि जितेंद्र जी अगर आप टिके रहे तो एक दिन ऐसा आएगा कि ऐसी बाइक हर वीक खरीदने की आपकी औकात हो जाएगी, वो भी कैश। मैं डगमगाया नहीं, जो अपलाइन ने बोला बस उसको फॉलो किया। नेक्स्ट, 2018 मेरा ड्रीम था कि 2020 आते आते वो सर्वे दिखाया जाता था ना, 2020 विजन। 2005-06 में मैंने देखा था कि 2020 आते आते 1 लाख रुपया वो मिडिल परिवार को, जो अपने परिवार को अच्छी जीवन देना चाहता है, 1 लाख रुपया कमाना पड़ेगा। मेरा ड्रीम था कि साला 1 लाख रुपया मैं कमाऊंगा, इसलिए मैं इस काम को कर रहा हूं। और वो ड्रीम को मैं हमेशा बना के रखा। 2018 में मैंने अपनी सपनों की, मैं तो अपने नहीं, अपने घर, खानदान, अपने एरिया का पहला मैं कार लिया, जो SCPS की वजह से आई थी। और मैं बोलूं, बहुत सारे बोलते सर सीखे नहीं, मैंने सीखा नहीं था, गाड़ी ले लिया था। इसी गाड़ी में मैंने सीखा भी हूं, इसी गाड़ी में मैंने सीखा।
2018 में जब मैं गाड़ी लिया और चलना शुरू किया तो क्या होता है कि जब बड़े लोग कोई भी चीजें खरीदते हैं, यानी पैसे वाले लोग खरीदते हैं, तो कोई उनमें मजा नहीं लेता है। लेकिन जैसे ही आपकी औकात से बड़ी चीज आप उपलब्धि लेते हैं तो सबसे ज्यादा मजा लेने वाले आपके आसपास के या पड़ोसी जलना शुरू हो जाते हैं। मैं तो भाई 2006 से मैं बोल रहा था कार लेके आऊंगा, कार लेके आऊंगा, कार, किसी को ट्रस्ट नहीं था कि ये कार ऐसी फेंकता है। मैं जब अपनी गाड़ी लेके गया था 8:30-9 बज गया था, अपने गांव लेके गया, लगभग 25 से 30 से ज्यादा ही लोग हमारे नदी पे गांव है, मतलब नदी पे ही हमारा गांव है, तो ब्रिज पे वेट कर रहे थे कि सही में आज लेके आ रहा है कि आदमी झूठ बोल रहा है। जैसे ही मैं लेके गया और जाने के बाद सुबह में हल्ला कर दिया, तो लोन पे लेके आई है ना, 6 महीना ने, जब 6 महीना में नहीं चली तो लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। और लोगों ने बोला था तो मेरे को लगा यार ऐसे ही बोलते होंगे लोग, लेकिन हमारे गांव में जो बाल काटते हैं ना, तो वो एक दिन मिले नदी किनारे ही, मैं गाड़ी रखता था, वो बोले कि जितेंद्र कुछ सुना था। हमने बोला चाचा का, बोले जा, अभी ज्यादा दिन नहीं, 1 साल पहले की मैं घटना बताऊं, 1 साल हो रहा होगा। हम लोग थे राजस्थान में, मीटिंग चल रही थी, एलएलटी था ना सर, एलएलटी में मैं था। तो क्या होता है, हम लोग मैक्सिमम मोबाइल साइलेंट मोड में या तो स्विच ऑफ कर देते हैं, हम लोग मीटिंग में होते हैं, तो मैंने बंद कर दिया था। इसके बाद जैसे ही मैं शाम को निकलने के बाद में बहुत सारा फोन मेरे भाई का आया था, मैडम का भी आया था। मैंने मैडम को फोन किया तो मैडम ने बोला गाँव बात कर लीजिए। तो हमने बोला भाई को क्या हुआ, तो उसने बोला कि कहाँ है। हमने बोला क्या हुआ, क्या बताओ ना। बोले कहाँ हुआ बताओ ना पहले। हम बोले कि हम तो हैं जयपुर में। हमने बोला क्या हुआ क्या है। बोले इधर हल्ला के नाम से कि तू जेल गई ना। तो वो कहे लिए तो बालू माफिया में, हाँ, प्रमोशन इतना बड़ा हो गया, लोगों को भाई पच ही नहीं पा रहा है जो हमारे गांव में। तो फिर मैं इससे चलना शुरू किया, तो भाई घर तो मेरा वही था। बोले इतना इधर कंपनी की गाड़ी दे रही है, कोई बोलता था हीरोइन, कोई बोलता था कंपनी। बोले कंपनी की गाड़ी है, अगर इतना पैसा कमाता तो घर क्यों नहीं बनाया। तो मैंने घर बनवाना शुरू किया, तो ठेकेदार परेशान। वो 3-4 महीना तक लोग उससे पूछ के, अच्छा वही का घर बना था ही, अच्छा पैसा वही देता है, मतलब वो परेशान होकर बोलता था भैया आप करते क्या हैं, लोग इतना क्वेश्चन हमसे करते हैं। क्योंकि मैं रहता नहीं था, मैं तो रहता था बनारस में। नेक्स्ट करिए, मैं जब अपने गांव में 1.25 बीघा में घर बनाया, कितना, मैंने अपनी लैंड खरीदा और घर बना ताकि लोग देखें कि भैया नेटवर्क मार्केटिंग में ताकत होती है कि नहीं। अब कुछ अपने रिलेशन वाले सारा पगला गए, ज्यादा पैसा आ रहा था, गाँव में कौन सी बनाने का टेंशन, मतलब कहीं से आपको लोग छोड़ने वाले, आप कमाएंगे तो भी, नहीं कमाएंगे तो कमा के मजा लेना ही उचित है। कहा जाता है ना, हाथी चले कुत्ते भूखे भोंकने दीजिए, अपना काम जो है उसको करते रहिए। और आप लोगों के सहयोग से सर गांव में तो घर बना अभी शानदार। नेक्स्ट, बनारस में मैं 11 साल से रह रहा था, 11 साल कंप्लीट, 11-12 साल हो गया है हमको रहते हुए। आज मैं फक्र से बोलता हूँ कि 1000 रुपया का रूम में से मैंने शुरुआत किया था SLPS को। बेड मैं नीचे रहता था, 2020 में परिवार आया, जब कोविड आया था तब हमारे साथ में परिवार आया, तो मैं अकेले ही रहता था। 1000 से मैंने शुरुआत किया था। आज इसमें से कुछ लोग शायद मेरे गृह प्रवेश में गए भी थे। 1 करोड़ का मैंने लिया, 50 लाख का इंटीरियर करवाया ताकि लोग देखें तो ये कहें कि साथ जिंदगी होती है वैसी है। बहुत बड़े घर से नहीं, ये सब कुछ पॉसिबल हो पा रहा है इसी व्यवसाय में, जैसे आपको यहाँ पे लेके आया गया था। बस मैंने एक ही काम किया, जो क्लाइंट बोलता गया मैं उसको बेहतर करते गया, और कुछ नहीं किया। नेक्स्ट, और रही बात ट्रिप की, तो ट्रिप तो काउंटिंग नहीं, तीसरी चौथी बार तो मनाली में गया। नेक्स्ट, गोवा 10 बार से ज्यादा, 15 से 16 बार से ज्यादा हो चुका है। जब मर्जी तब
आज लगता है कि जैसे बनारस की गलियां याद है, उसी तरीके से गोवा की भी गलियां याद हो चुकी है कि कहां से कौन बीच में रास्ता जाता है, इतनी बार घूम चुके हैं, है ना। ये हालत हो चुकी है। नेक्स्ट, मालदीव जैसे जगह पे जाने का मौका मिला, क्योंकि ये सब चीजें हम लोग कहां देखते थे, ओनली फॉर टीवी में। और यहाँ पे कौन लोग जाते हैं, बड़े लोग, वो लोग जाते थे। आज मैं तो गया, इसके बाद नेक्स्ट बच्चे परिवार को भी मैं लेके गया था 2022 में, सब कुछ हम लोग गए थे बच्चों को लेके। नेक्स्ट, थाईलैंड में लमसम में 6 से 7 बार मैं जा चुका हूं। नेक्स्ट, दुबई कमाने नहीं, परिवार को घुमाने। हमारा बेटा बोला कि पापा आपको पता है इस धरती पे सबसे ऊंची बिल्डिंग कौन सी है, तो हमने बोला नहीं, बोले बुर्ज खलीफा है। हमने बोला बेटा फोटो लेने चलना है, बोला सही में। जैसे ही मैंने उनको बोला कि जाना है दुबई, तो पूरे अपने स्कूल में उन लोगों ने चर्चा करिया कि हम लोग जा रहे हैं, पापा लेके जा रहे हैं दुबई। उनकी खुशी देख के ये फील होता है सारा कुछ अच्छा कर्म हम लोगों ने किया है। और जब गए लोग दुबई के उस बुर्ज खलीफा पे 123वें मंजिल पे जाके हम लोगों ने फोटो खींचा और वहां पे ग्रुप घूम के आए। नेक्स्ट, अबू धाबी में दोबारा हम लोग गए थे। नेक्स्ट, इटली, नेक्स्ट फ्रांस। पहली बिल्डिंग ये थी और दूसरी बिल्डिंग हमारा बुर्ज खलीफा हुआ, पूरे परिवार के साथ में। बोला था ना स्विट्जरलैंड इस सृष्टि का सबसे खूबसूरत है सर भाई, स्वर्ग है। मतलब इतनी शानदार जगह है कि साला जीवन में एक बार तो जाना चाहिए। और जाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस एक जहां पे जिस जगह पे कंपनी को आप पकड़े हैं उस कंपनी में करते रहिए। 2 साल लगे, चाहे 4 साल लगे, चाहे 5 साल लगे, ये ड्रीम जरूर आपको इस तरीके से पूरा कराएगी। नेक्स्ट, और आज आप लोगों के सहयोग से जहां लाख रुपया के बारे में मैं सोचा करता था, आज 8 करोड़ से ज्यादा की अर्निंग मैं यहां से ले चुका हूं। 8 करोड़ से ज्यादा की अर्निंग, जहां चंद हजार रुपया के बारे में सोचा करते थे 2000, 4000, 10,000, 20,000, 50,000 आएगा, लेकिन आज ऑन एवरेज 12 से 15 लाख रुपया कंटिन्यूअस काम करे तो ना करे, घूमने जाते हैं वो तो ऑटोमेटिक धंधा और बढ़ जाता है। हमको लगता है यार हर साल मतलब 2-4 करोड़ विदेश ट्रिप हो ही जाना है। ये ताकत इस व्यवसाय की है। कल भी काम करते थे, आज भी काम करते थे, लेकिन कल के काम करने पे सारा पसीना आता था, धूल लगता था, क्योंकि बाइक पे थे। आज एक अच्छी गाड़ी में, एक अच्छे होटल में। कल भी हम लोग यहाँ पहली बार शायद यहाँ पे मैं यहाँ तक कौन सा स्कूल था सर, वही हम लोग थे, उसमें लमसम में 40-50 लोग रहे होंगे। जबकि ये मीटिंग हो रही है, शायद मिर्जापुर टोटल आ नहीं पाएगा, क्योंकि ये छोटी सी टीम का मीटिंग हो रही है। आज उतने सारे लोग यहाँ पे हो चुके हैं, जितना उस समय लोग पूरे रहे होंगे उससे ज्यादा तो यहाँ पे तो 5 से ज्यादा लोग हो चुके हैं। ये जी, तो ये ताकत इस व्यवसाय की है। आज आप अपने आप को देख सकते हैं, हम लोग वही हैं। तकदीर और तस्वीर दोनों बदली है। यहाँ मैं नहीं, यहाँ पे बैठा हुआ हर वो शख्स की बदल सकती है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम आएंगे। नेक्स्ट करिए सर। अपने परिवार की जरूरतें और उन्हें सुख सुविधाएं, मतलब बहुत सारे लोगों के माइंड में आता है सर हम ये काम क्यों करेंगे। अगर आपको लगता है कि हम अपने परिवार को सुखमय जिंदगी दे रहे हैं, हमारा प्रोडक्ट आप खाइएगा। सर ने बोला था कि आयु बढ़ता है, रियली मैं बोल रहा हूं सर, अगर आपकी 5 साल में मृत्यु होनी हो, 2-4 साल आयु बढ़ जाएगी अगर हमारा प्रोडक्ट सेवन करेंगे तो। क्योंकि हमारा स्वस्थ लोगों के लिए जरूरी है, बीमार के लिए मजबूरी है। जो बीमार हो चुका है उसके लिए तो मजबूरी में लेना है, लेकिन पहले लेते हैं तो ये चीजें बढ़ेगी। लेकिन इस व्यवसाय को क्यों करना है, जब आपकी जो मैंने चीजें दिखाया, आपको लगता है कि हमारे बीवी का और हमारे बच्चे का सपना पूरा हो रहा है, आपको इसलिए इसका बिजनेस करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ प्रोडक्ट खाइए, मजे लीजिए। लेकिन लगता है कि ये चीजें हमें अपने बच्चों और परिवार को देना है, तो आप जरूर शुरुआत करिए। नेक्स्ट, हमारे इस
संसार में, इस धरा पे, या हम भारत की अगर हम लोग बात करें तो हमें पैसे कमाने के लिए कुछ चीजें चाहिए होता है, शिक्षा और प्रतिभा। अगर आपके पास में सिंगिंग करने की क्षमता है, डांस करने का है, क्रिकेट खेलने का, वहां से भी आप पैसा कमा सकते हैं। उस शिक्षा होगी तो IAS बन के भी पैसा कमा सकते हैं। लेकिन बाकी परिवार अगर आपका मजबूत है या परिवार वाली मजबूत मिल जाए तो भी आप पैसे वाला, मजबूत घर की लड़की यानी इकलौती लड़की मिल जाए तो वहां से भी आप अमीर बन सकते हैं। लेकिन ये नहीं है नेक्स्ट रीजन। लेकिन ये सब कुछ नहीं है तो क्या कर सकते हैं? नेक्स्ट, कड़ी मेहनत कर सकते हैं जो हम लोग करते आए हैं। यस, थोड़ा सा बस, बहुत ज्यादा मैं समय नहीं लूंगा, 10 से 12 मिनट और मैं लूंगा। कड़ी मेहनत हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट, खेती कर सकते हैं। नेक्स्ट, नौकरी कर सकते हैं। लेकिन ये सब क्या देते हैं हमको? सिर्फ हमारी जरूरत पूरी होगी। पहले मैं खुद मैं बोलता साला 10,000 का शर्ट क्यों पहनना है, साला 10,000 में 10 शर्ट पहनेंगे, मैं गाली देता था। मैं खुद वो हूं, मैं गाली देता था। लेकिन आज बहुत सारे ऐसे लमसम में 20 से ज्यादा ऐसे जींस होंगे जिनकी कीमत 25 से 30,000 40,000 की है। क्यों? ये जरूरत, वो सपना, जरूरत और सपना, ये सारा काम आपको क्या देगा? सिर्फ जरूरत पूरा करने की जगह रहती है। लेकिन अगर इससे बड़ा करना है तो क्या करना होगा? नेक्स्ट, अच्छा पैसा कमाने के लिए 2 रास्ते हैं, शॉर्टकट और स्मार्ट वर्क। नेक्स्ट, शॉर्टकट में जैसा आज बहुत सारे लोग कर रहे हैं, हम लोग इसके लिए परमिशन नहीं देते ना, इसको बढ़ावा देते हैं, वो गलत है। नेक्स्ट करिए। स्मार्ट वर्क, ऐसे कुछ स्टार्टअप ऑन करने होंगे जहां से आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए होगा? नेक्स्ट, इस दुनिया में लोग 3 तरह से पैसा कमाते हैं। नेक्स्ट करिए फटाफट। बुरा काम, अच्छा काम और महान काम। बुरा काम क्या होता है? नेक्स्ट करिए। बुरा काम क्या होता है? चोरी करना, मिलावट, धोखाधड़ी, और ये सारे आज आम हो चुका है। आए दिन सोशल मीडिया पे, खैर न्यूज वाले तो दिखाते नहीं है क्योंकि न्यूज वालों को पैसा मिल जाएगा, वो कुछ नहीं दिखाएंगे, वो आपकी तारीफ कर देंगे। तो न्यूज में नहीं, सोशल मीडिया पे आए दिन ये देखने को मिलता है कि कितने बड़े धोखेधारी हो रही है, मिलावट बहुत बड़े लेवल पे हो रही है, लोगों की जानें जा रही है। ये आए दिन होते जा रहा है। यस या नो? नेक्स्ट, झूठ बोल के पैसा कमाना, बेईमानी करना, किसी का हक छीनना, किसका नुकसान करना, ये क्या है? और हम लोग जिस परिवार से आते हैं, जिस समाज से आते हैं, यहाँ पे हम लोगों के नसों में डाला जाता है, बेटा 1 रोटी कम खा लेना, लेकिन किसी का गला। आज किसान आए दिन आत्महत्या कर रहे हैं। क्यों? 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख के लिए। साला यहाँ करोड़ों रुपए लोग खा जा रहे हैं, उनपे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और आए दिन किसान 50,000, 1 लाख रुपए के लिए लोग आत्महत्या कर रहा है, क्योंकि हमारे नसों में है। जब मेरी EMI बाउंस होती थी ना, बाइक वाला मेरे को फोन करता था, सर घर आए, बोले भाई रुक जा। सारा डर लगता था कि घर जाएगा तो बेइज्जती हो जाएगी पूरा। ये अपने अंदर है ये कि सारा गलत किसी का नहीं होना चाहिए, नहीं करना चाहिए। हमारे साथ में कोई गलत कर गया चलेगा, लेकिन हमसे गलत नहीं होना चाहिए। ये मतलब अपने आत्मसम्मान के लिए सारा नुकसान लगता है पूरी तरीके से। नेक्स्ट, नौकरी करना, ये अच्छा काम है। नौकरी करना, दुकान चलाना, मजदूरी करना, पशुपालन, खेती करना, रेडी लगाना, ये सारे अच्छे काम है कि मेहनत करके हम पैसा कमाते, किसी का गलत करके नहीं कमाते। लेकिन महान काम क्या है? नेक्स्ट, महान काम क्या है? नेक्स्ट करिए। किसी के दुख में साथ देना। आज आए दिन अब तो महान काम का लोग डेफिनेशन ही बदल दे रहे हैं। एक कोई बिस्किट दे रहा है तो भी फोटो खींचो, सोशल मीडिया में डाल दो। यहां तक कि लोग बिस्किट दे के हाथ में से उठा ले रहे हैं, फोटो खींच के हो गया। अभी एक फोटो मैंने देखा था, शायद आप लोगों ने भी देखा होगा। 325 रुपया का चेक बड़े लोगों ने दिया था एक बच्ची को। कहा जितने का चेक होगा उतने का फ्रेम बना।
बड़े लोग दे रहे हैं वाहवाही करने के लिए कि हम महान काम कर रहे हैं। भाई उससे कुछ नहीं होना है। किसी के परिवार की सुरक्षा करना और दुआओं के साथ पैसा कमाना, किसी गरीब को अमीर बनने का ये रास्ता दे देना। हम लोगों के साथ में सर काम तो हम लोग कहीं भी कर रहे थे, लेकिन हम लोगों को कोई ना कोई रास्ता दिया। भाई प्रोडक्ट तो कोई ना कोई डॉक्टर से खा रहा है, कोई बीमार हो रहा है, हर कोई कुछ ना कुछ कर रहा है, लेकिन कोई हम लोगों के प्रति आया जैसे आज आप लोग के यहाँ पे आए। बहुत सारे लोगों को मौका दिया गया। उसी तरीके से हम इस व्यवस्था के साथ में मुख्य उद्देश्य है बीमारी और हमारा मुख्य नारा क्या है? और हम ऐसे देश में हैं जहां पे बीमारी भी बड़े लेवल पे है और बेरोजगारी आज चरम सीमा पे है। बीमारी भी बड़े हैं और बेरोजगारी भी बड़े लेवल पे है, और वो काम को हम लोग कर रहे हैं। अब AWPL का आसान काम क्या है? आसान काम क्या होता है? जहां समय की पाबंदी न हो, आप अपने हिसाब से तय करते हैं कि हमको काम कितना करना है। जहां पर कोई बॉस न हो। आज मैं हूं, आज आप लोग रिस्पेक्ट या आपके प्लान रिस्पेक्ट दे रहे हैं, ये बॉस गिरी से नहीं, एक सम्मान होता है एक दूसरे का सहयोग की वजह से। यहाँ कोई बॉस नहीं होता है, जहां आप हैं वहां से आपका बिजनेस शुरुआत होता है। शारीरिक मेहनत ज्यादा न हो। अब यहाँ पे आसान भाषा में जो भाषा मैं बोलता हूं या आप बोल रहे हैं, वही भाषा में हम बात कर रहे हैं ना। यहाँ नहीं बात करते तो क्या घर पे रहते तो शांत रहते, मौन रहते? क्या मौन रहते क्या? दिन भर हर इंसान कुछ न कुछ, और न देखा जाए तो आप चौक चौराहे पे चलिए, जहां चाय वाले हो वहां देखिए कभी पॉलिटिक्स वाले की, कभी हीरो की, कभी किसी नेता की चर्चा तो हो रही है। और इस बिजनेस में भी आपको सरल भाषा में, आसान भाषा में अपने एरिया में बात करनी है। मुश्किल है? मुश्किल है? बहुत आसान काम है। नेक्स्ट, हमें AWPL क्यों करना चाहिए? 10,000 से लेकर 50,000 की नौकरी के लिए आए दिन जात पात धर्म डिग्री हाइट वेट के मापा जाता है कि आप उस लायक हैं कि, लेकिन हमारे महागुरु मिस्टर संजीव गुरुदेव, मैं चाहूंगा कि सर के लिए एक शानदार तालियां होनी चाहिए। आज अभी जो बाहर में 2 कार वाले हम लोग आए हैं, लग्जरी वाले, जो 50 लाख से ऊपर की कार है, ऐसे एक नई लमसम में 400 से ज्यादा लोग 11 सालों में सब खड़े हो चुके हैं। और वो गाड़ी 10, 20, 50 हजार वाले नहीं खरीद पाते हैं, लाख रुपया वाले भी नहीं खरीद पाते, 2 लाख रुपया महीने कमाने वाले भी नहीं खरीद पाते, और यहाँ तक कि 50 बीघा के जमीन वाले भी नहीं खरीद पाते हैं। वो SEPS की प्रोफाइल के वजह से 400 से ज्यादा लोगों ने खरीदा है। ये ताकत इस व्यवसाय की है, जिन्होंने हमें कुछ नहीं, एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जहां से 100 करोड़ रुपया हर वो बैठा हुआ इंसान चाहे तो कमा सकता है। वो प्लेटफॉर्म मिला हुआ है। बीमारी और बेरोजगारी, जैसे मैंने, ये देश की सबसे बड़ी समस्या है। नेक्स्ट करिए सर। अब यहाँ पे क्या आता है माइंड में? सर बिजनेस में तो क्या चाहिए होता है? निवेश। मैं बोलता हूँ निवेश है ही नहीं। निवेश नहीं है तो रिस्क नहीं है, ना टैलेंट की जरूरत है, ना कंपटीशन है। आज भाई एक व्यवसाय में आ जाते हैं, दोनों कट्टर दुश्मन बन जाते हैं। यस या नो? और ये मत सोचिए, बहुत सारे लोग डॉक्टर होंगे, बुरा नहीं मानिएगा, डॉक्टर साहब भगवान के सामने सुबह सुबह अगरबत्ती दिखाते हैं तो क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ज्यादा लोग हैजा प्लेट आए, कपार कान फूटे। वकील साहब क्या बोलते होंगे? झगड़ा लड़ाई हो, और वो भी दहेज प्रथा हो, सास बहू वाला तो और मजा आए। यस या नो? खाना वाला भी वही बोलता है। मतलब जो लोग, लेकिन हमारे ये बिजनेस में जो लोग आ जाते हैं, तो आपका क्लाइंट क्या सोचता है? जल्दी से जल्दी ये तो बाज बने, जल्दी जल्दी ये रूबी बने, जल्दी जल्दी ये डायमंड बने। और किसी को अगर हम प्रोडक्ट भी देते हैं तो ऊपर वाले से मना के देते हैं सारा इसका जल्दी रिजल्ट आ जाए। यस या नो? डॉक्टर साहब लोग जब सीजन, लोग बोलते हैं ना सीजन कब, गर्मी और बरसात के बीच में, डॉक्टर, अरे भाई अभी सीजन हमनी के चलत हो,
साला इधर लोग मर रहे हैं और वो लोग कैसा, मतलब चंद पैसे के लिए लोग कहां से, पहले डॉक्टर साहब लोग सिर्फ दवा लिखते थे, आज क्या लिखते हैं, जांच तो लिखते ही लिखते हैं, कहां से लेना है ये भी लिखते हैं। अगर गलती से दूसरे जगह ले लिए और रिटर्न करके आओ, ये काम में लायक नहीं है। आए दिन सबको पता हो गया है कि डॉक्टर साहब अपना कमीशन सेट करके रखे हैं, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं, जहां भेजेंगे वहीं जाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं, एज की कोई लिमिट नहीं, 18 से ऊपर जो व्यक्ति है वो हमारे संस्था में जुड़ सकता है, शुरुआत कर सकता है। जेंडर कोई भी चलेगा, आप किसी तरीके के हैं, आप लंगड़े हैं, किसी तरीके के आप सपनादर्शी हैं, बस गूंगे नहीं होना चाहिए। आप भी करोड़पति यहाँ पे बन सकते हैं। टाइम किसके हिसाब से, आपके हिसाब से है। अगर आपका ड्रीम बहुत बड़ा है, फुल टाइम बना सकते हैं। आपका ड्रीम थोड़ा छोटा है, आप दिक्कत में हैं, आप पार्ट टाइम कर सकते हैं, बहुत इजी वे में। नेक्स्ट कुछ माइंड में ख्याल आता है, अमूमन मैक्सिमम लोगों के आता है, कंपनी भाग गई तो मैंने ऐसे लोगों में पूछता हूं, भैया जितना सामान खरीदते हो दुकानदार से आप पूछ के खरीदते होंगे, भैया कल दिन बंद कर दिए तो भाई कंपनी को हमने दिया का, एक हाथ से पैसा दिया, एक हाथ से सामान लिया, भाग जाएगी तो मेरा लेके क्या जाएगी। आज कंपनी के पास में 450 प्रोडक्ट है, 8 से 10 प्रोडक्ट शायद दूसरे से लेती होगी, सारा का सारा खुद का प्रोडक्ट है। एक कंपनी में बनाने के लिए 50 से 1 करोड़ का निवेश होता है, 400 प्रोडक्ट है, आप सोच लीजिए कितना कंपनी पैसा लगा चुकी है। तो भागने का कहां रेल है क्या? और हम खरीदते रहेंगे तो भागेगी क्यों? यानी हमने कंपनी को पैसा दिया नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए हमारे इस व्यवसाय, जो भी मन में ख्याल आता ना, क्योंकि हम लोग लोअर मिडिल परिवार से लोग आते हैं, पैसा नहीं होगा, मैं भी मान रहा हूं, क्योंकि हम लोग लोअर मिडिल परिवार से हैं। मैंने भी इस बिजनेस को शुरुआत किया था, मैं भी कर्जा लेके शुरुआत किया था। 10, 20, 50 हजार रुपया कमाने वाले के पास में तुरंत 16, 17 हजार रुपया आएगा कहां से? दिक्कत आती है, एडजस्ट करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि 5 साल 7 साल से जो काम को हमने किया है, आज अच्छा लगते हुए भी हमारे पास में 15-16 हजार नहीं है। आप यकीन करिए, घर में कोई प्रॉब्लम होगी तो आज आए दिन सिर्फ पैसे की वजह से 80 से 90% लोगों की मौत भी हो रही है। क्यों? क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं होते हैं। हम एडजस्ट कर सकते हैं, लाखों रुपए की जरूरत नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, इसलिए इस व्यवसाय को करना चाहिए कि हम 2-2, 3-3 घंटा भी अगर हमने इस बिजनेस को समय दिया, एक दिन ऐसा आएगा समय जब आपके पास में लाखों लोगों की टीम हो जाएगी, आप काम करने लायक नहीं भी रहिएगा तो भी यहां से पैसे आपके पास में आता रहेगा। ये कह सकते हैं समय का बैंक। आज मेरी को 200 से शुरुआत हुई थी, 2, 4, 5, 7, आज 5.5 लाख से ज्यादा की टीम मेरे पास में आ चुकी है। कितनी? 5.5 लाख। घर में रहूं चाहे कहीं भी जाऊं, काम होता है। आज ऑन एवरेज जो टर्नओवर मेरे आईडी पे हर वीक में होता है, 1 से 1.5 करोड़ 2 करोड़ का टर्नओवर हो जाता है, यानी महीने का 4 से 5 करोड़ 6 करोड़ का सेल हो जाता है। ना मेरे को माल लाने का टेंशन है, ना पहुंचाने का टेंशन है, ना उधारी का टेंशन है, ना प्रोडक्ट देने का, ना लाने का टेंशन है। ये बहुत बड़ा फायदा होता है क्योंकि हमारे पास में समूह है, बहुत बड़ा टीम हो जाती है। मुझे बात करना नहीं आता है, आपको बात करना नहीं, जो आपके साथ में होता है वही आपको बताना होता है, और कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट, चैन बनाने का बिजनेस है। ये रियली लोग बोलते हैं ना चैन, भाई बिना चैन की साइकिल भी नहीं चलती है, बिना चैन का साइकिल भी नहीं चलती है। हम और आप क्या चीज है, अकेले काम करेंगे, आप अस्वस्थ होगे, पैसा बिक जाएगा। अगर चैन रहेगा तो चलता रहेगा। यानी टीम बनाने का बिजनेस है, और टीम बनाने के लिए अलग से कुछ नहीं, टीम तो हम लोग जब खानदानी है भाई, टीम बनाने वाले दादा परदादा, ये क्या है, टीम के सारे लोग हम लोग हिस्से हैं। नेक्स्ट, और इस बिजनेस की शुरुआत करने के लिए बहुत इजी, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक का पासबुक लगता है, आपका बिजनेस आप यहाँ पे आईडी लगा देते हैं। नेक्स्ट, जाते जाते आपको एक चीज मैं बोल के जाऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मेरे को भी बहुत ज्यादा समझ में नहीं आता। लास्ट में अपलाइन ने बोला कि जितने
जी अगर सीनियरिटी लगाते हो तो क्या फायदा मिलेगा? तो अपलाइन ने बताया था कि हमेशा दुगुना बिजनेस मिलेगा। विनोद सोनी सर को कितने लोग जानते हैं? सारे लोग जानते हैं ना? ओके, थैंक यू। विनोद सर और हमारी आईडी सेम डेट लगी। विनोद सर की और हमारी सेम डेट की आईडी लगी, लेकिन फर्क यह है आज वो अभी क्राउन डायमंड बने हैं और मेरा जस्ट कुछ ही दिनों के बाद, कुछ ही महीने में मैं एम्बेसडर हो जाऊंगा। यानी उनसे हमेशा दुगुना चेक पे रहूंगा। तो आज जो लोग आपको बुलाए होंगे आईडी जरूर लगवा लीजिएगा। उस आईडी का बहुत बड़ा आज नहीं, आ जाता है 1 मिनट में जिंदगी में नहीं बदलती है, 1 मिनट का लिया हुआ फैसला पूरी जीवन बदलता है। वो मेरे सामने हुआ था, मैंने कुछ नहीं किया था, आईडी मैंने लगाया था पहले और उसी का फायदा आज तक मेरे को मिलेगा और लाइफ टाइम मिलेगा। जो लोग आपके साथ में लेके आओगे आईडी जरूर लगवा के जाइएगा। और नेक्स्ट कुछ नहीं, नेक्स्ट करिए सर। आज हमारे पास में जब हमने नेक्स्ट करिए, नेक्स्ट जब पहले हम लोगों ने शुरुआत किया था मात्र 18 से 19 प्रोडक्ट थे, लेकिन आज हमारे पास में गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक के प्रोडक्ट शानदार तरीके से उपलब्ध भी हैं। और सबसे खूबसूरत मैं बात बोलूं, हर दिन सुबह में आपको प्रोडक्ट की नॉलेज भी दी जाती है। आप प्रोडक्ट की ट्रेनिंग जरूर अटेंड करें, जूम लिंक के द्वारा आपके ग्रुप में मिल जाता है। और ये प्रोडक्ट कितने लाभकारी है आपको सारी जानकारी टीवी वाले सब झूठा बोलते हैं। कोई फेयर लवली लगा के साला गोरा नहीं होता है, मैं भी 5 साल तक लगाया। लक्स लगा के कोई गोरा नहीं होता है, हम लोग चिल्ला के बोलते हैं। अगर लक्स लगा के कोई गोरा होता तो हमारे भारत में कोई भैंस काली नहीं होती। हम लोग उतने शौकीन हैं लगा के गोरे कर देते। भाई इस प्रोडक्ट जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, इस प्रोडक्ट की सही नॉलेज आपको सुबह 6:30 बजे 9:30 बजे, अभी कल से मेरा प्रोडक्ट ट्रेनिंग चालू हो जाएगा 9:30 से 11 जूम पे आ जाता है। मोबाइल ऑन करिए, ईयरफोन लगाइए, आप पूरा जानकारी लीजिए। इतनी बेहतरीन इंफॉर्मेशन दी जाती है कि कम से कम आप दुनिया तो छोड़ दीजिए, कम से कम अपने स्वास्थ्य के बारे में तो जरूर अच्छी नॉलेज आपको मिलेगी। तो प्रोडक्ट ट्रेनिंग को जरूर जुड़े। आप लोगों ने मेरे को सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत बहुत धन्यवाद आपके जितने भी सीनियर हैं उनका, जो मेरे को यहाँ पे बुलाए और आप लोगों से मिलवाने का काम किए। बहुत